तो अब हम यूज करेंगे टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन. So we have to use tokens for subtraction. We've seen how to perform addition of integers with positive tokens and negative tokens. ये हमने देख लिया about जो negative token फेंकेगी ऐड कैसे होते हैं. We can also perform subtraction using tokens. तो tokens की मदद से हम subtraction भी कर सकते हैं. अब देखो मैंने एग्जांपल में बताने की कोशिश करी. बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है. Let us subtract +5 minus +4. तो +5 में से +4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. उसके लिए क्या किया इन्होंने, उसके लिए इन्होंने 5 पॉजिटिव वाले टोकन ही, पहला जो नंबर था +5, इन्होंने 5 टोकन ले लिए. इन्होंने 5 टोकन ले लिए प्लस वाले. सब्ट्रैक्ट क्या करना है, प्लस वाले 4 टोकन सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो उन्होंने सिंपली इन्हीं ग्रीन टोकन में से 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट करके दिखाया हुआ है. इस फिगर को देख के क्या लग रहा है, क्या फाइनली दिख रहा है हमें सिर्फ +1 है ना. तो हम इस फिगर की मदद से भी कर सकते हैं कि हमारे पास 5 टोकन्स हैं पॉजिटिव वाले, तो उसमें से हमने 4 टोकन्स पॉजिटिव वाले माइनस कर दिए. तो हमने सीधा सीधा उनको माइनस कर दिया. तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1 टोकन पॉजिटिव वाला. तो ये इसका आंसर आ गया +1. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. नहीं तो आप इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो. इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो. ये ओपन हो जाएगी, 5 - 4 माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएंगे इज इक्वल टू 1, जिसको हम +1 भी लिख सकते हैं. ऐसे भी हो जाएगी और ये डायग्राम की मदद से भी हो जाएगा. आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लेट अस नाउ सब्ट्रैक्ट -7 -5. तो अब की बार हमें -7 में से -5 सब्ट्रैक्ट करना है. तो -7 के लिए इन्होंने यहाँ पे 7 रेड कलर के टोकन्स ले लिए. ठीक है, और 7 रेड कलर के टोकन लेने के बाद -5 सब्ट्रैक्ट करने. तो रेड कलर के 5 टोकन सब्ट्रैक्ट करने. तो उन्होंने 1 2 3 4 5 और सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना. और उसके बाद हमारा आंसर क्या बचा, क्या दिख रहा है इस फिगर में, कितना बच रहा है, माइनस वाले 2 टोकन्स. तो सिमिलरली ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई है ना. इसको एक्सप्रेशन को आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो कि -7 ऊपर से -7 ऐसे आ गया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस था शुरू में नंबर के, तो हमने उसको रहने दिया. अगला ब्रैकेट ओपन करने के लिए दोनों माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेता है. तो ये हो गया -7 + 5. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2, बड़े वाले का साइन माइनस वो लगा देंगे. -7 + 5 इज इक्वल टू -2. आप वैसे भी कर सकते हो. और ये टोकन्स की मदद से भी कि अगर आपके पास नेगेटिव वाले 7 टोकन्स थे, उसमें से आपने नेगेटिव वाले 5 टोकन्स कम कर दिए, तो आपके पास क्या बच गया, नेगेटिव वाले 2 टोकन्स. उन्होंने सिंपली इस चीज को एक्सप्रेस किया ऐसे. अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. देखो ये कह रहे हैं कि लेट अस सब्ट्रैक्ट +2 -+6. ये कह रहे हैं आपके पास सिर्फ 5 ही टोकन्स हैं, पॉजिटिव वाले 5 टोकन्स हैं. अब इसमें से पॉजिटिव वाले 6 टोकन्स सब्ट्रैक्ट करके बताओ. ठीक है, अब तो पॉजिटिव वाले 5 ही हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके कैसे बता सकते हैं. तो ये फिगर जो हमारे पास है फर्स्ट वाले नंबर की +5 टोकन्स ही हैं. तो इन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि सेम फिगर को इस तरह से बना लिया जो नेक्स्ट फिगर बनी हुई है. इसको अगर हम यहाँ पे +0 मान लें आगे, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीन टोकन बना दिया, एक ग्रीन टोकन बना दिया और एक रेड टोकन बना दिया. ठीक है, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ग्रीन और रेड बना के ये नीचे वाली फिगर शो कर दी है. तो ये नीचे वाली फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें नीचे वाली फिगर पे आपको 6 ग्रीन टोकन नजर आ रहे हैं है ना, और एक माइनस का टोकन नजर आ रहा है. तो ये भी फिगर किस चीज को शो कर रही है, ये अभी भी +5 को ही शो कर रही है. बहुत से लोग उसको कंफ्यूज होते हैं कि ये फिगर क्या शो कर रही है. ये फिगर जिसमें 6 पॉजिटिव वाले टोकन और एक नेगेटिव वाला टोकन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, +5 को ही रिप्रेजेंट कर रही है अभी फिगर, जब तक हमने इस पे क्रॉसेस नहीं लगाए. अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्रॉस कर दो, माइनस कर दो पॉजिटिव वाले कितने टोकन, 6 टोकन. तो अब हमने ये क्रॉसेस लगाने शुरू किए. 1 क्रॉस कर दिया, 2 क्रॉस कर दिए, 3 क्रॉस कर दिए, 4 5 6.
बचा गया हमारे पास नेगेटिव वाला एक टोकन। ठीक है, तो इस फिगर की मदद से आप समझ सकते हो हमें 5 में से 6 माइनस करने थे। जब हमारे पास थे ही 5 तो हम 6 कहाँ से लाते हैं, तो हमने 0 को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टोकन से रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद अब हम +5 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इस +5 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 + 0 को हमने एक ग्रीन डॉट और एक रेड डॉट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये +5 ही है। ठीक है, अब इस +5 में से हमें क्या माइनस करना है, +6 को माइनस करना है। +6 को माइनस करना है, तो हम प्लस वाले 6 को माइनस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, बचा क्या हमारे पास, नेगेटिव वाला एक टोकन। ठीक है, तो सो नेगेटिव वाला एक टोकन। सो इसका आंसर, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, +5 माइनस +6, इसका आंसर बन जाएगा -1। ये भी हम टोकन्स की मदद से समझ सकते हैं।